हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये एक बहुत ही आसान तरीका इनर स्टिच करने का शेयर करूँगी। इसे स्टिच करने के लिए आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कपड़ा लेने के बाद आपने उसको इस तरह से 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करना है और ऊपर से स्ट्रिप्स जो हैं वो हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसलिए लेंथ हम रखेंगे 29 इंचज़। 29 इंचज़ लेंथ रखने के बाद यहाँ ऊपर से हमने 6 इंच और फिर 7 इंच की तिरछी लाइन लगा के उसकी यहाँ से हल्की सी गुलाई दे देनी है, जैसे हम आम शर्ट की कटिंग करते वक्त शोल्डर की कटिंग करते हैं उसी तरह। फिर यहाँ से नीचे 11 इंचज़ पे निशान लगा के वहाँ से फ़िटिंग का निशान लगा लेना है। आप फ़िटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने 10.5 पे निशान लगा लिया यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे और उसको भी इसी तरह 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने इनर की कटिंग की थी उसको इस तरह इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल इसके साथ साथ ही चॉक की हेल्प से निशान लगा लेना है। ये देखें, यहाँ पर जैसे मैंने रखा है तकरीबन ये 7 इंच या 8 इंच इसकी लेंथ बनेगी। इस तरह से निशान लगा के इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। नीचे से भी अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसकी भी इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, यहाँ पर इसे हम अटैच करेंगे और ये जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसी में से हम स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। तैयार जो हमें लेंथ चाहिए स्ट्रिप्स की वो 6 इंच है, तो यहाँ पे हम 7 इंच की ये 2 पट्टियाँ काट लेंगे और ये इस तरह से यहाँ पर हमने लगानी है। चलिए अब हम इनकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिप्स को तैयार करेंगे। उन्हें तैयार करने के लिए हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है और किसी भी पेंसिल या किसी भी नोकदार चीज़ की हेल्प से आपने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए, मैंने सीधा कर लिया था। अब सीधा करने के बाद दोनों साइड्स पे इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद ये अब मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा रही हूँ। वीडियो देखते देखते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर लें। अब शमीज़ को हमने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ये देखें कॉर्नर पे ही आपने ये जो स्ट्रिप्स हैं उनको रखते जाना है और उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखेंगे जो हमने 7 इंच का हमने काटा था। वो सिर्फ इसलिए अटैच कर रहे हैं ताकि यहाँ से नीटनेस भी आए और सिलाई करने में आसानी हो जाए। अब हम यहाँ से इसकी जो शोल्डर वाली साइड्स हैं उन पे भी उसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह से अब हम स्ट्रिप्स को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये देखें कितनी सफाई से कपड़ा जो है वो सीधा हो चुका है। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे ताकि कपड़ा जो है वो बहुत नीटली बैठ जाए और जो ये स्ट्रिप्स हैं ये भी बहुत नीटली फिक्स हो जाए। ये अब एक साइड से हमने स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो सिर्फ ऊपर हमने 8 इंचेस का लगाया है उसको भी आप इस तरह से तकरीबन आधे इंच की फोल्डिंग उसकी कर लीजिएगा। अब ये देखें, यहाँ से इस तरह से पूरी हमने सिलाई कर ली है और अब हमने स्ट्रिप्स की ये देखें यहाँ से बार बार मैं बता रही हूँ कि यहाँ से सिलाई कर ली है और ये जो स्ट्रिप्स हैं इसके साथ अब हम ये दूसरी साइड इसकी अटैच कर देंगे। दूसरी साइड अटैच करने के लिए आपने इस तरह से पहले स्ट्रिप्स को रखना है और उसके बाद ऊपर ये कपड़ा रख के आपने चेक कर लेना है कि आप सही से इसको अटैच करें, क्योंकि अटैच करने के बाद ये ना हो कि एक साइड पे वो जो ऊपर हमने 8 इंच का कपड़ा लगाया है वो ऊपर आए और एक साइड से आप बैक साइड पे भूल के लगा दें। उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह स्ट्रिप्स के साथ ये जो पूरा जो पार्ट है नीचे वाला शर्ट का उसको आपने इस तरह फोल्ड करना है और उसके ऊपर आपने ये एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर रखने के बाद हम इसकी भी सेम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। पहले यहाँ सीधी सिलाई और फिर शोल्डर्स की और फिर हम स्ट्रिप्स को बाहर की तरफ खींच के और एक आधे इंच की सिलाई हम पूरे कपड़े के ऊपर लगा देंगे ताकि ये जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत नीटली यहाँ पे फिक्स हो जाएं।
अब ये देखें, मैंने स्ट्रिप्स जो हैं वो दोनों साइड से एक जैसी अटैच कर ली थी। अटैच करने के बाद वो जो मैंने साइड पे फिटिंग का निशान लगाया था, उस निशान के ऊपर ही मैंने ये देखें सिलाई लगा ली। दोनों साइड से मैंने फिटिंग का निशान जो है वो फिटिंग जो है वो मैंने कर ली थी। अब उसके बाद आप चाहें तो इसके दामन और चॉक्स की आप तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप इनर की जो साइड्स और दामन होता है उस पर आप सिलाई लगा ली करें, ताकि वो ज़्यादा बेहतर और मज़बूत काम हो जाता है। अब मैंने आधे इंच का मार्जिन रखा था सिलाई के लिए, दामन का भी और चॉक्स का भी। तो आधे इंच की फोल्डिंग करते हुए मैं इसी तरह से ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी और इस तरह से ये जो इनर है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ और मेजरमेंट्स भी एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। इनर या शमीज़ कह लें, ये गर्मियों में अक्सर कपड़े थोड़े बारीक होते हैं तो उनके नीचे पहनने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बाजुओं वाली शमीज़ ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते, तो ये मेरी उन बहनों के लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है जिनको बाजुओं वाली इनर से थोड़ी उलझन होती है, तो वो ये स्ट्रिप्स वाली इनर जो है वो खुद सी सकती हैं आसानी से घर पे। और इस तरह से ये देखें, ये इनर जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। अब मैं इसके आपको फ़ाइनल मेजरमेंट्स बता देती हूँ। स्ट्रिप की लेंथ जो तैयार है वो 6 इंच है और जो इनर है इसकी मुकम्मल जो लेंथ है वो है पड़ी 33 इंचेस। मतलब 39 से 40 इंच की अगर आपकी शर्ट है तो उसके नीचे आप ये आसानी से पहन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे शॉर्ट लेंथ भी रख सकते हैं। बाकी ये जो स्ट्रिप्स वाली जगह है यहाँ से 12 इंचेस रखनी है और नीचे से जितनी आपकी फ़िटिंग हो उसी हिसाब से मेजरमेंट्स करें। शोल्डर की जो लेंथ है वो हमने 5 इंच रखनी है तैयार। Thanks a lot for watching my video.